पूरीतानम् नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः समे साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांश्च ग्रंथादिराज श्री समयसारजी ग्रंथ। और समयसारजी ग्रंथ को हम आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा विरचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से समझ रहे हैं। उस आत्मख्याति टीका में कलश नंबर 12 से हमारी चर्चा होनी है। पेज नंबर 42, पेज नंबर 42, कलश नंबर 12। हमने कल भावार्थ पढ़ा था ना। यहाँ यह उपदेश है कि शुद्ध ने के विषय रूप आत्मा का अनुभव करो। शुद्ध ने आत्मा का यानी स्वरूप का, द्रव्य का, आत्म द्रव्य का जो स्वरूप बताया है, इस आत्मा का अनुभव करो। अब इसी ये कहा गया है कि ऐसा अनुभव करने पर आत्मदेव प्रगट प्रतिभासमान होता है। आत्मदेव या आत्मा को देव कहा। यह आत्मा, आत्मदेव या आत्मा प्रगट प्रतिभासमान। एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्ट। प्रतिभासमान होता है। अब हम कलश पढ़ेंगे, कलश नंबर 12। भूतम भांतरवसा निर्वेद बंधम सुधी यरदन्तः किल कोपयो कलयति व्यात्यमोहं हठात् आत्मात्मानुभवेक गम्य महिमा व्यक्तो यमाम नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वत है। देवः स्वयं शाश्वता, या आत्मदेव स्वयं शाश्वत विद्यमान है। क्या कहते हैं? भूतम भांतम भूतमेव, भूत भविष्य और वर्तमान, ठीक। भूतम वर्तमान, भांतम और भूतमेव भविष्य, रभसान निर्भित बंधम सुधी आहा यरदंत किल कोपयपो कलयतिव्य यात्य मोहम हठात, मोह को हट से हटाता है, मोह को हट से मिटाता है। आत्मा मानुभव में गम्य महिमा व्यक्तो यमास्ते ध्रुवम आह नित्यम कर्म कलंक विकलौ देवः शाश्वत, देवः स्वयं शाश्वता। कलश नंबर 12 में आचार्य देव ये बताते हैं कि यदि कोई जीव, यदि कोई आत्मा क्या करे, क्या करने से वह सम्यक दर्शन को प्रकट कर सकता अथवा आत्मा को अनुभव कर सकता है, कलश के माध्यम से ही पढ़ेंगे। यदि यदि कह अपि सुधि, कोई सुबुद्धि सम्यक दृष्टि जीव, है ना। सम्यक दृष्टि जीव कहकर जिसने आत्मा का अनुभव किया है उसकी भी अपेक्षा समझो। और जिसकी दृष्टि सम्यक हुई है, दैट मीन्स जो इस आत्मा का अनुभव करने के लिए उत्सुक हुआ है, इस आत्मा का
है वो क्या करे? जीव भूतम भूतम अभूत एव बंधम। क्या? भूतम भांतम अभूतम एव बंधम। भूत वर्तमान और भविष्य, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल के कर्म बंध को अपने आत्मा से रभसात तत्काल शीघ्र निर्भीद भिन्न करके। क्या कहा? यदि कोई सुबुद्धि जीव, यदि कोई सम्यक ज्ञानी जीव, यदि कोई समझदार जीव जो अपने आत्मा का अनुभव करना चाहता है, वो क्या करे कि तीनों कालों में जो बंधा हुआ भूत भविष्य का तो है ही, भूत और वर्तमान का तो है ही, इवन भविष्य में भी, भविष्य के भी, सभी सभी तीनों काल के कर्म बंध को, जितना भी कर्म उसकी आत्मा में बंधा हुआ है या जिस भी कर्म बंध की अपेक्षा से वह अपनी आत्मा को देखता है, अपने आप को देखता है, उसको अपने आत्मा से तत्काल, तत्काल अभी, अभी इसी समय इसी क्षण शीघ्र ही क्या करे? भिन्न करके, भिन्न करके, तथा उस कर्मोदय के निमित्त से होने वाले मिथ्यात्व अज्ञान को हठात अपने बल से, पुरुषार्थ से व्याह व्याहत्य रोक कर अथवा नाश करके अंतरंग में किल अहो किलियति अभ्यास करे, देखे। क्या करे? देखो, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, यदि कोई सद्बुद्धि जीव, कोई समझदार जीव, सम्यक दृष्टि जीव अथवा सम्यक को प्रकट करना चाहता है, ऐसा जो भद्र परिणामी जीव है, वो क्या करे कि अपने आत्मा को, इस आत्मदेव को तत्काल अभी, इसी समय इसी क्षण सभी कर्म कलंक से हटकर, सभी कर्म कलंक से भिन्न होकर और कर्म के उदय से जो परिणाम आत्मा में उत्पन्न हो रहा है, ऐसे मिथ्यात्वादी परिणामों को भी हट से, पुरुषार्थ से, अपने आत्म स्वभाव से भिन्न करके देखे, अलग करके देखे, अभी देखे। क्या देखे? देखे तो यह आत्मा आत्म अनुभव एक गम्य महिमा, अपने अनुभव से ही जानने योग्य जिसकी प्रकट महिमा है। क्या? जब कर्म कलंक से भिन्न होकर, यानी द्रव्य कर्म और भाव कर्मों से भिन्न करके इस आत्मदेव को तुम देखते हो, तो जो स्वयं प्रकट हो रहा है, जो स्वयं अनुभव में आ रहा है, समझ रहे बात, स्वयं ही अपने आप को प्रकाशित कर रहा है, ऐसी जिसकी महिमा है, व्यक्त व्यक्त अनुभव गोचर, ध्रुवम निश्चल है, शाश्वत है, नित्यम कर्म कलंक पंक विकलह, नित्य कर्म कलंक कर्म उदय से रहित है, स्वयं देवा, ऐसा स्वयं स्तुति करने योग्य देव आस्ते विराजमान है। आहा, अभी इसी समय इसी क्षण, ये क्षण, ये आत्मा कैसा, ये आत्मदेव अभी विराजमान है। कैसा? यदि कोई सम्य दृष्टि जीव इसी क्षण इसी समय इस आत्मा को द्रव्य कर्म और भाव कर्मों से भिन्न करके, बिल्कुल भिन्न करके देखे, तो यह अपने आप को अनुभव में, स्वयं अनुभव में आता हुआ, स्वयं को प्रकाशित करता हुआ यह आत्मदेव अभी इसी क्षण यहाँ विराजमान है, अभी विराजमान है। शुद्धने की दृष्टि से देखा जाए तो वो शुद्ध ने इस आत्मदेव की जो महिमा गा रहा है ना, जो बता रहे कैसा है, उस शुद्ध ने की दृष्टि से देखा जाए तो देखो, नाले में पड़ा हुआ वह हीरा अभी इसी क्षण नाले की गंदगी से भिन्न होकर देखा जाए तो कैसा है? कैसा है ना? शुद्ध ही स्वयं है। को, स्वयं को, स्वयं को कैसा प्रकाशित करता हुआ? अपने, मैंने स्वयं ही अपने आप को प्रकाशित करता हुआ कि मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध हूं मैं। आई बात समझ? यहाँ पड़ गिर जाने से अशुद्ध नहीं हो गया। समझे नहीं समझे? उसको कोई भय नहीं है कि ये गंदगी मुझ में प्रवेश कर जाने वाली है, ऐसा निर्भय होकर स्वयं को उपस्थित वह हीरा वही विद्यमान है। और देखने वाला भी उसको कैसे देख रहा है? उस हीरे को देखने वाला, उस जड़ देख हीरे को देखने वाला जो चेतन है, उस हीरे को कैसा देख रहा है? उसी क्षण उसी समय, है ना? उससे भिन्न होकर देखने पर कैसा दिखता है कि स्वयं मैंने हीरा तो उसके लिए कहते देवता ही है ना। धन देवता, है ना? ऐसा ही ये आत्मा कैसा है? ये आत्मदेव अभी इसी क्षण, ओहो, ये कर्म कलंक से भिन्न होकर देखा जाए, उदय से भिन्न होकर देखा जाए, ये तो आत्मदेव अपने अनुभव से अपने आप को प्रकाशमान करने वाला अभी विद्यमान है। शुद्धने की दृष्टि से देखा जाए तो सर्व कर्मों से रहित चैतन्य देव, अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं हुआ, अनादि से कर्मों से बंधा है और आगे भी कर्मों में यदि रहे और वर्तमान में भी जो कर्मों से लिप्त है, बंधा हुआ है, अविनाशी,
इसके द्वारा आच्छादित तो हुआ, परंतु नाश को प्राप्त नहीं हुआ। क्या पकड़ में भाई? आच्छादित माने बाहर से देखने पर, आच्छादित होता हुआ दिखाई देने पर भी अविनाशी आत्मा अंतरंग में स्वयं विराजमान है, स्वयं विराजमान है। यह प्राणी, यह जीव, यह स्वयं ही पर्याय बुद्धि बहिरात्मा उसे बाहर ढूंढता है। यह महाअज्ञान है। क्या है उसकी अज्ञानता? कि वह उसको बाहर ढूंढता है, दैट मीन्स उसको द्रव्य कर्म और भाव कर्म की अपेक्षा से देखता है, और द्रव्य कर्म और भाव कर्मों में ही उसे ढूंढता है, जबकि वह तो इस द्रव्य कर्म और भाव कर्म से भिन्न, इसके अंतर में ही स्वयं आत्मदेव कैसा शुद्ध और कैसा अविनाशी शाश्वत आत्मदेव विराजमान है। ठीक। इस अब शुद्धने के विषयभूत आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है। ऐसे शुद्धने के विषय जो आत्मा है, कर्म कलंक से रहित, भाव कर्म से रहित, है ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों से रहित, ये जो आत्मा है, इस आत्मा की अनुभूति करना ही किसकी अनुभूति है? ज्ञान की अनुभूति है। इस प्रकार आगे की गाथा की सूचना के अर्थात काव्य कहते हैं। अगला काव्य कहते हैं कलश नंबर 13। ठीक है ना। आत्मानुभूतिरीति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिर्यमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकम्प मे कोऽस्ति नित्यमवबोध घन समन्ता। एक बार फिर पढ़ू। आत्मानुभूतिरीति शुद्ध नयात्मिकाया। आप सब भी पढ़ोगे वहां पे, एकदम स्पष्ट है ना। ज्ञानानुभूतिर्यमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकम्प मे कोऽस्ति नित्यमवबोध घन समन्ता। क्या कहते हैं आचार्य देव इस श्लोक में? इति, इस प्रकार, यह शुद्ध नयात्मिका आत्म अनुभूति, जो पूर्व कथित शुद्ध नए स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, जिसने कैसी वो आत्मा की अनुभूति? कर्म कलंक से रहित वह जो शुद्ध आत्मा है, उसकी जो अनुभूति है, उसका जो आपने अनुभव किया, कैसा अनुभव किया? किसी सम्यक दृष्टि जीव ने अभी विद्यमान इस आत्मा को द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों से रहित होकर, है ना, स्वयं को, अपने आप को, अपने हो ही प्रकाशित करता हुआ चैतन्य आत्मा को अनुभूत किया। और वह जो अनुभूत किया, देखा, उसको वह कैसा है कि इस प्रकार, यानी जो हमने पहले कलश नंबर 12 में बताया, उस प्रकार जो शुद्ध ने स्वरूप आत्मा की अनुभूति है, इयम एव किल ज्ञान अनुभूति ही, वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। उस आत्मा की अनुभूति ही वास्तव में, एक्चुअल में ज्ञान की अनुभूति है। या यूं कहो, ज्ञान कहो चाहे आत्मा कहो, एक ही बात है। आपने आत्मा को अनुभव में लिया है, दैट मीन्स आपने ज्ञान का ही अनुभव किया है ना। इति बुद्धवा, यह जानकर, तथा आत्मनि आत्मनम सुनिष्क्रमपनिवेश्य, आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित करके, निश्चल स्थापित करके मतलब ऐसा ढुलमुल ढुलमुल सा नहीं ठीक है ना। एकदम कैसा? ध्रुव, निश्चल माने ध्रुव, स्थापित करके, नित्यम समन्तात एक अवबोध घन अस्ति, सदा सर्व और एक ज्ञान घन आत्मा है, इस प्रकार देखना चाहिए। उस आत्मा की अनुभूति करने का मतलब क्या है? आत्मा की अनुभूति है, वही ज्ञान की अनुभूति है। और ज्ञान और आत्मा को ऐसा एक ध्रुव जानकर, अनुभूत करके, सर्व और उस आत्मा में मात्र ज्ञान ही ज्ञान है, सदा सर्वोरिक ज्ञान घन आत्मा है, ऐसा ही ज्ञानी को देखना चाहिए। मतलब ज्ञान ही है देखना चाहिए, दैट मीन्स आत्मा इस सब का ज्ञाता है ना। तो ज्ञाता है, ऐसे ज्ञों में नहीं अटकना चाहिए जिसका ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं। वह ज्ञान किसका लक्षण है? चैतन्य का। तो चैतन्य की दृष्टि करने पर ज्ञान की अनुभूति की है, और ज्ञान ही आत्मा है ऐसा जानने पर सर्व और बस ज्ञान ही ज्ञान है, ऐसा देखना चाहिए। भावार्थ समन्तात का अर्थ क्या पहले। है? हाँ जी। समन्तात। समन्तात क्या?
मैं आपकी बात समन्तात् नहीं का कैच कर पा। समन्तात का अर्थ क्या है? अच्छा, आप ये पूछ रहे हो समन्तात का अर्थ क्या है? समन्तात का नित्यम अर्थ का तो इसके हो अंदर गया है सदा, सर्वोर से, सदा नित्यम। सर्वोर है क्या? सदा मतलब एक नित्यम। देखो सुनो, देखो, नित्यम माने सदा हो गया, सर्व और समन्तात यानी सर्व ओर से। सर्वोर से। समन्तात सर्व ओर से, है ना, उसी प्रकार से सर्व ओर से। एक एक अवबोध घन। बोध माने ज्ञान होता है, बोध माने ज्ञान होता है, ठीक है ना। और घन, अस्थि ज्ञान माने का है। सर्व ओर से, अब इसमें अव शब्द लगा है ना, अब तो जो सर्व एक ओर से ऊपर ज्ञान से। है, ठीक है ना, जो मात्र ज्ञान है। समन्तात माने एक करके उसको, एक रूप करके, ज्ञान और आत्मा को एक रूप करके समस्त, नहीं, एको है ना ज्ञान। अस्थि होगा ना एक रूप तो। एक ये है ना, सुनिष्प्रकम्पम। ये मैं इसमें पहले वाले में ऐड होके एको अस्थि, ये ऐसे आएगा संस्कृत में अर्थ। नहीं देखो, इसमें इसमें लिखा है ना आत्मनि यानी आत्मा, आत्मनम, आत्मा में आत्मा को स्थापित करना। आत्मनि आत्मन, आत्मनि आत्मनम, आत्मा में आत्मा को। सुनिष्क्रम, क्रमपम का मतलब होता है जो अकम्प, अकम्प, बिना कंपायमान, बिना कंपायमान किए, ठीक है ना। हम्म। टू माने सम्यक प्रकार से, हम्म। ठीक है ना। और निवेश यानी स्थापित करना, जैसे आप कहते हो ना, निवेश करना, धन को निवेश करते हो नहीं करते हो आप? करते हो ना निवेश। आत्मा में आत्मा को किस तरह से स्थापित किया? बिना कंपायमान हुए, बिना कंपायमान किए आत्मा में आत्मा को स्थापित किया। फिर उसके बाद क्या किया? नित्यम यानी वो जो सदा है, ध्रुव है, समांत, इन सबको एक करा, एक करके बोध घन अस्थि। सर्व ओर से, बोध माने ज्ञान घन ही है। सर्व ओर से देखने पर वह कैसा है? एकमात्र ज्ञान घन ही है। इसमें पहले ये वाला सब में, अर्थ आ जाएगा कि जैसे वो कहते हैं कि जो जो जानने में आ रहा है वो ज्ञान ही है। हाँ ऐसा ही कहने में आ रहा है, वही लिखा है उन्होंने, आत्मा कहो ज्ञान कहो एक ही बात है। लेकिन वो देखो, आत्मा की अनुभूति होने के बाद की बात है ना वो, कि उसने हम्म। अनुभव किया, तो अनुभव करके वही तो उसने कह क्या सकते हैं ना, जाना? हाँ स्ट्रोंगली। वही कह सकता है। मेरे ज्ञान पर्यायों में बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, ज्ञानी के हम्म। सहारे हो, ज्ञानी हम्म। के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे गायक प्रभुवर तुम, बस एक सहारा सहारे हो। हो, है ना। पहले सम्यक दर्शन को प्रदान करके कहा था, यहाँ पे पिछली क्लश नंबर 12 में फर्स्ट सम्यक लाइन का दर्शन अर्थ को। बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं हुआ भैया। आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित करके मतलब कंपायमान ना होने दे, मतलब क्या मैंने मतलब? देखो, आत्मा में आत्मा को स्थापित करने का मतलब यह है, ये देखो, ये लिखिए पीछे वाली गाथा में, ये लाइन देखो यहाँ पे लिखी है। नाश करके, अभ्यास करके देखो, तो यह आत्मा अपने देखो, यह आत्मा अपने अनुभव से ही जानने योग्य, जिसकी प्रकट महिमा है। आत्मा में आत्मा को स्थापित करके मतलब आत्मा ही आत्मा को जान रहा है। तो मैं अलग हूं, और जानने वाली वस्तु जिसको मैं जान रहा हूं वह अलग है, ऐसा नहीं। मैंने स्वयं में ही स्वयं को स्थापित किया है, मतलब स्वयं के द्वारा स्वयं को ही जाना है। पकड़ में मत। मैंने भगवान की स्थापना की, अब मैं भक्त हूं, वे भगवान है। पर यहाँ तो आत्मदेव कौन है? कौन है आत्मदेव? मैं ही आत्मदेव हूँ। मैंने पहले अपने में क्या स्थापना की हुई थी? क्या स्थापना की थी पहले मैंने अपने अंदर? मैं कि मनुष्य मैं हूँ, कर्म रूप शरीर हूँ, हूँ। मैं द्रव्य कर्म रूप हूँ, मैं भाव कर्म रूप हूँ, है ना, मैं कषाय रूप हूँ, ये स्थापना की थी। अब इसको तो मैंने हट पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक हटा किया, अलग कर दिया, भिन्न करके देखा, और क्या क्या स्थापित किया? क्या स्थापित किया? कि मैं आत्मा हूँ। वो सुना है आपने जोक, चुटकुला? एक बार एक बच्चा टॉफी खा रहा होता है, तो उसकी टॉफी गिर जाती है, तो वो उठाने लगता है जमीन से। तो उसके पापा क्या कहते हैं? कि नहीं भैया, गिरी हुई सीधी हुई चीज चीज नहीं उठाते। नहीं उठाते। फिर एक बार उसकी मम्मी उसकी गिर मम्मी जाती गिर है। जाती है। और उसके पापा उठाने लगते हैं, तो बच्चा क्या कहता है? नहीं पापा, गिरी हुई चीज नहीं उठाते। को कौन सी गिरी हुई चीज उठानी है और कौन सी नहीं उठानी है, बोलो भैया। तुमने पहले आत्मा में क्या स्थापित किया था? वे स्थापित करने योग्य ही नहीं था, जिसको तुमने स्थापित किया हुआ था। उसको हटाओ, हटाओ। अब क्या स्थापित करना है? स्थापित क्या करना है ही, है ही। कैसा है वो, क्या है? ऐसा है कि आत्मा से आत्मा ने आत्मा को अनुभूत किया, इसको कहते हैं स्थापित करना। ठीक है ना, क्या स्थापित किया? ओहो, आत्मा ही ज्ञान है।
उस आत्मा का जब दर्शन किया, अनुभव किया, तो क्या निश्चय हुआ कि आत्मा ही ज्ञान। और देखो, आत्मा में आत्मा को स्थापित करने का मतलब ये नहीं है, वहां पे निष्कंप कहा ना उन्होंने उसको, अविनिष्कंप, सुनिष्क्रम, सुनिष्प्रकंपम, मतलब कि कोई उसमें ऐसा नहीं कि कोई तुम्हारे को कोई शंका हो और कह के तुम सोच रहे हो कि ऐसा है या तो नहीं संशय है, विपर्य कैसा है अध्यक्ष आए ऐसा जैसी नहीं। कोई चीज हाँ, ना हो। संशय वगैरह नहीं है उसके अंदर। वो तो आत्मा का साक्षात अनुभव किया है जिसने, सम्यक दृष्टि जीव है ना वो, जिसने, किसी सुबुद्धि जीव ने बलात्पूर्वक यानी पुरुषार्थ पूर्वक उस मिथ्यात्व को भी भिन्न करा, कर्मों को भी भिन्न करा। भिन्न करा दैट मीन्स ऐसे नहीं कि खींच के अलग कर दिया, कोई मंत्र पढ़ के तुम्हारे शरीर से आत्मा निकाल के अलग कर दी, ऐसा नहीं। क्या समझे? वह जो भिन्न भावना आत्मा है ना, वो नाले में मानना। पड़ा हीरा है ना, नाले में पड़ा हीरा। तो उसको उसको सब कह रहे थे गंदा है, गंदा है, गंदा है, क्या करो छी। लेकिन जिसका हीरा है वो 1 करोड़ का, वो कैसा देख रहा है उसको, जिसका है, जिसका है, उसने उन सबको भिन्न करके, उन सब की बात को डिनाई करके क्या किया, है ना, उस शुद्ध चैतन्य हीरा को, है ना, अपने आप को उसमें स्थापित किया। स्थापित किया दैट मीन्स वो अपना हाथ उसने समझे नहीं समझे? तो ऐसे ही आत्मा ने अपनी दृष्टि को, अपने उपयोग को कहाँ स्थापित किया? अपने में स्थापित किया। किसके माध्यम से स्थापित किया? अपने माध्यम से स्थापित किया। किसके लिए स्थापित किया? अपने लिए स्थापित किया। और क्या जाना कि यह आत्मा ही ज्ञान है। आत्मा को निश्चल स्थापित करके सदा सर्व और एक ज्ञान घन ही आत्मा है, इस प्रकार देखना चाहिए। पहले सम्मिश्र को प्रधान करके कहा था, अब ज्ञान को मुख्य करके कहते हैं कि शुद्ध ने के विषय स्वरूप आत्मा की अनुभूति ही सम्यक ज्ञान है। क्या कहा? अनुभव ही, अनुभव ही क्या है? सम्यक दर्शन है। किसका? आत्मा का। और उस आत्मा में जो ज्ञान घन यानी ज्ञान को स्थापित किया, यानी सम्यक दर्शन पूर्वक वर्तता हुआ जो ज्ञान है, वह ज्ञान कैसा है? वह ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। अब इस अर्थरूप गाथा को कहते हैं। ठीक। अब आचार्य कुंद कुंदाचार्य जी गाथा नंबर 15 कहते हैं, क्या कहते हैं? जो पश्यदि अपाणम अबद्ध पुट्ठम अननम विशेषम अपदेश संत मज्झम पश्यदि जिन शासनम सव्वम। एक बार फिर पढ़ते हैं। जो पश्यदि अपाणम, जो देखता है आत्म को, अबद्ध पुट्ठम अननम विशेषम अबद्ध स्पृष्ट अनन्य अविशेष अपदेश संत मध्यम उपदेश ज्ञान द्रव्य का पश्यति देखता जिन शासनम सव्वम, समस्त जिन शासन को देखता है। क्या कहते हैं? अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को। कैसे देखना आत्मा को? बोलो भैया। उस निश्चय के द्वारा प्रतिपादित जो आत्मा का मेरा मेरा जो स्वरूप है, वो है कैसे देखे, जो देखता है। अगर मैं अपने इस आत्मा को कैसा देखता हूँ? जैसा आचार्य देव ने बतलाया है वैसा देखता हूँ। आचार्य देव ने निश्चय ने की अपेक्षा से जैसा बतलाया है, और वह निश्चय ने की अपेक्षा से आचार्य देव ने जो बतलाया है ना, वो स्वयं अनुभूत करके बतलाया है, स्वयं अनुभूत करके बतलाया है। ठीक है ना? तो दोनों बातें, आचार्य देव ने बतलाया एक बात, दूसरा उन्होंने अपने अनुभव से बताया, तो दो बातें हुई। अब मैं क्या करूंगा? तो मैंने उनसे जाना एक बात, और जैसा जाना वैसा अनुभव करूंगा दूसरी बात। दो बातें आई यहाँ पे भी। उन्होंने कहाँ से जाना था? उन्होंने केवली श्रुत केवली आदि के माध्यम से जाना था, और फिर उसका अनुभव किया था। और अनुभव करके उन्होंने पाया कि जैसा उन्होंने बताया है ऐसा ही है, और उन्होंने कृपा करके मुझे बताया, और अब मैंने सुना उनसे, तो उनसे जानकर फिर मैंने भी उसका अनुभव किया। तो उनके बताए हुए मार्ग को जाना एक, और अनुभव करके इस आत्मा को जाना दो। तो यहाँ क्या कहेंगे? अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को
वो द्रव्य और जू भाव जिन शासन सकल देखे हो। है क्या कहा? कितनी बढ़िया गाथा है एकदम, है ना, चाशनी जैसी। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ पहले। यहाँ पे जो देखिए आत्म को, आत्मा को मतलब होता है अपने को। आत्मा मन है अपना, है ना। आत्मजा जो अपने से उत्पन्न होवे, सो आत्मज। अपने से जो उत्पन्न होवे सो आत्मज। सुना ये शब्द आत्मज, आत्मजा? आवाज चली गई मेरी? भैया आपकी आवाज ना कट कट के आ रही है आज। हाँ, इधर भी कट कट के ही आ रही है मेरे पास। आवाज कट रही है हाँ बहुत। थोड़ा सा नेटवर्क। हाँ एक मिनट, एक मिनट, नेटवर्क इशू हो गया, एक सेकंड। देखो अब ठीक आ रही है आवाज, सुनो। तो आत्मा शब्द होता है ना, आत्मा का मतलब होता है अपना। शादी के कार्ड पे लिखा रहता है आत्मज, आत्मजा, मैंने जो अपने से उत्पन्न हो या अपना हो उसको आत्मज कहते हैं। और आत्मा माने अपना, यानी अपने को। आत्मा को दैट मीन्स अपने को, अपने आप को। तो देखो इसी इसी गाथा को ऐसे पढ़ो। अनबद स्पृष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आपको, आपको अपने आप को है। वो मुझको, द्रव्य, मुझको। हाँ खुद को, मुझको नहीं, खुद को है। वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे हो। क्या कह रहे हैं? जो आत्मा को देखता है, इस आत्मा का अनुभव करता है, वो समस्त जिन शासन को ही देख लेता है। क्यों? समस्त जिन शासन का, द्वादशांग का अथवा केवल ज्ञान का एकमात्र सार यह आत्मा ही है। समय सार, यह आत्मा ही उसका सार है। छह द्रव्यों का जो सार है, समय माने द्रव्य का जो सार है, वह क्या है? कि उस समय सार का सार समय है। जो छह द्रव्यों का सार है वह आत्मा है। और जो उस आत्मा को देखता है, वो सकल सकल जिन शासन को देखता है। सकल जिन शासन को देखता है कैसे? कि द्रव्य है ना, द्रव्य, द्रव्य को जान लेता है। तो उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्तम, यानी उत्पाद व ध्रुव, इसको जान लेता है। और समस्त संसार क्या है? उत्पाद व और युक्त, उत्पाद व और ध्रुव, ऐसी सत्ता स्वरूप द्रव्यों का समूह मात्र है। को समझ में ही नहीं? थोड़ा सा क्या हो गया, साहित्यिक हो गई बात, कोई बात नहीं, इसको सरल करते हैं। सीधी सी बात, जो आत्मा को जानता है, क्या जानता है? आत्मा को जानने के कारण वो सकल जिन शासन को जानता है, पूरे द्वादशांग को जानता है, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। यानी कि वो जो द्रव्य श्रुत, जो जिन शासन आगम लिपिबद्ध हुआ है ना, और उस लिपिबद्ध आगम से जो अनुभव उसने प्राप्त किया है, भाव श्रुत, अनुभव। तो दोनों को जानने के कारण किसको जानता है? सकल जिन शासन को ही जानता है। क्या कहते हैं? जो पुरुष, पुरुष यानी जीव, आत्मानम, आत्मा को, जो जीव इस आत्मा को, अपने को, आत्मा को मतलब अपने को, तुम्हें अपने आप को ऐसा जानना है। क्या कैसा जानना है? अबद्ध स्पृष्ट, जो बंधा नहीं है, पर से बंधा नहीं है, पर को छूता नहीं है। हम तो कब के चले जाते, क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि बस क्या करें, इनसे बंधे हैं, बंधे नहीं बंधे हैं। एक सेकंड लगे छोड़कर जाने में। बाएं हाथ का खेल है। अब बस वो तो क्या, जो अपने आप को, अपने आप को बंधा हुआ नहीं देखते, है ना, पर के द्वारा छूता हुआ नहीं देखते, अबध स्पृष्ट, जो अपने आप को पर के द्वारा ना बंधा हुआ देखते हैं, ना पर के द्वारा छूता हुआ देखते हैं। अनन्य, अनन्य जो अपने आप को अपने स्वचतुष्टय में विद्यमान देखते हैं, अनन्य। अविशेषम, अविशेष तथा उपलक्षण से नियत और असंयुक्त। कैसा? उपलक्षण से नियत यानी ध्रुव, और असंयुक्त पर के संयोग, पर के साथ संयोगी होता हुआ नहीं देखते, पर के साथ अपने आप को संयोगी होता हुआ नहीं देखते। हे भगवान, मेरे संयोग कैसे हैं? कैसे भी है तुम्हारे संयोग? संयोगों से दुखी हो?
वियोगों से दुखी हो, है? संयोग से दुखी हो या वियोग से दुखी हो, असंयुक्त। कुछ बात समझ में आई नहीं? ना संयोगों से दुखी है, सुखी है, और ना ही वियोगों से दुखी सुखी है, असंयुक्त है ना, असंयुक्त। देखो कौन सा, आर्त और रौद्र ध्यान मिटाना है तो असंयुक्त देखो। आर्त और रौद्र ध्यान क्या है? मात्र संयोग और वियोग का सुख दुख ही तो है ना, तो असंयुक्त है ये आत्मा। और मरण का भय मिटाना है तो नियत देखो, नियत देखो, ठीक है ना। और फिर क्या कहते हैं, अनन्य देखो, कि मेरे सचतुष्ट से कोई भी एक गुण निकलकर कम ज्यादा होने वाला नहीं है, और पर के द्वारा ना बंधा है और ना पर के द्वारा छुआ है। अविशेष, असंयुक्त, पश्यति, देखता है। किसको देखता है? भगवान को, सिद्धों को, आचार्यों को, है किसको? अपने आप को। हम तो अपने अपने आप आप को। को रागी जिन देखते हैं, शासन द्वेषी को। देखते हैं। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी है, हमें हम ही जानते हैं हम क्या है। हमारे मन से पूछो। अरे तुम्हारा मन जानने के बाद बता रहे हैं हम, क्या बता रहे हैं, कि जो अपने आप को ये जो मन वाला देखता है ना, वही तो सारा गड़बड़ कर रहा है। वो मन पुरुषार्थ बलात्पूर्वक उस मन को हटाकर, उस मन के विकल्पों को हटाकर, जो अपने आप को निश्चय से कैसा देखते हैं, अपने आप को अबध स्पष्ट अनन्य अविशेष देखता है, वह सर्वम जिन शासनम, सर्व जिन शासन को पश्यति, आहा देखता है, समस्त जिन शासन को ही देखता है, कि जो जिन शासन उपदेश शांत मध्यम बाह्य द्रव्यश्रुत और अभ्यंतर ज्ञान रूप भाव श्रुत वाला है। कैसा है वह जिन शासन? द्रव्यश्रुत और भावश्रुत वाला जो जिन शासन है, वह उस समस्त जिन शासन को ही देख लेता है। किसको देख लेता है? जो अपने इस आत्मा को देख लेता है, जान लेता है, उसका अनुभव कर लेता है। जो यह बद स्पष्ट अनन्य, और कैसा? निश्चय ने के द्वारा बतलाया गया जो आत्मा है, उसकी अपेक्षा से जो अपने आप को देखता है ना। तो जो यह अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त, ऐसे पांच भाव रूप आत्मा की अनुभूति है। अनुभूति तो एक आत्मा की ही है, उस एक अनुभूति में ही ये पांच भाव गर्भित है। तो अनुभूति करने से पहले पांच का निर्णय किया। क्या निर्णय किया? कि मैं पर के द्वारा बंधा नहीं हूं, पर मुझे छूता नहीं है ना, मेरा पर से साथ कोई अन्यतपना नहीं है ना, और पर के द्वारा कोई विशेषता मुझ में आती नहीं है, और पर का मुझ में कोई संयोग होता नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे पांच भावों का निर्णय करके जिसने अपने आप को, इस आत्मा को देखा, देखा दैट मीन्स अनुभव किया, चैतन्य प्रकाश ज्ञान रूप अनुभव किया, बलात्पूर्वक अपने औदैहिक भावों को भिन्न किया, मिथ्यावादी भावों को भिन्न किया, है ना, द्रव्य कर्म भाव कर्मों को भिन्न किया, और इस आत्मा का अनुभव किया, अनुभव करके ज्ञान में ज्ञान को, आत्मा में ज्ञान को स्थापित किया। तो क्या हुआ कि ऐसा करने पर उसने एकमात्र आत्मा को ही जाना है, ऐसा नहीं है। ओहो, आत्मा को नहीं जाना, मिला मोक्ष ही हो, सुनिएगा लाइन, पूजा की लाइन, मिला मोक्ष महाहर्ष ही हो। मानो, हाँ, महाहर्ष ठीक मानो है मिला ना, मुक्ति ही हो। मोक्ष ही हो, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो। ऐसे ही जिसने इस आत्मा का अनुभव किया है, तो मात्र आत्मा का अनुभव किया ऐसा नहीं, अरे उसने पूरे जिन शासन का अनुभव किया है। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत रूप जो जिन शासन है, उस जिन शासन का ही अनुभव कर लिया है। जिन शासन की अनुभूति, क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। श्रुत ज्ञान कोई द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत नहीं है, वह तो आत्मा ही है। समझ में बात नहीं? समझ में, है ना। इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। वह जो तुमने द्रव्य से ज्ञान लिया, अथवा तुम्हारे शुद्ध का मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान रूप जो तुम्हें ज्ञान प्रवृत्ता, वह ज्ञान कुछ और नहीं है, वह ज्ञान आत्मा ही है। लेकिन इसका निर्णय कब होगा? जब तुम उस आत्मा का अनुभव करोगे, तब ये जानोगे कि ज्ञान अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा नहीं है। अभी तुम क्या समझते हो? ज्ञान तो बहुत है, परंतु, परंतु क्या? ऐसे ही समझते ना, कि भैया ज्ञान तो बहुत ले लिया, लेकिन अब लेकिन अब क्या? तुमने आत्मा को ज्ञान स्वरूप देखा ही नहीं, और जिस ज्ञान को तुम ज्ञान मानते हो, है ना, वह भी आत्मा ही है। घबराओ मत, वह शुद्ध ज्ञान भी आत्मा ही है। लेकिन कब? जब तुम उस आत्मा को निश्चय नय के द्वारा बतलाए गए नय के माध्यम से उस आत्मा का निर्णय करते हो, अनुभव करते हो, तब उसकी अनुभूति आत्मा की अनुभूति है। परंतु अब यहाँ सामान्य ज्ञान के आविर्भाव, प्रकटपना
और अविशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरोभाव आच्छादन से जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है, यानी ज्ञान में जो विशेषता आ रही थी ना आपकी, ऐसा हूं, द्रव्य निश्चय की, व्यवहार की, आदि आदि की जो विशेषता उत्पन्न हो रही थी, जो निर्णय आप ज्ञान में कर रहे थे, ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जान रहे थे, ज्ञान का ऊहापोह अपने माइंड में जो साइकिलिंग कर रहे थे, उस सारे ऊहापोह का तो कर दिया तिरोभाव। तिरोभाव समझ में बात। और ज्ञान, सामान्य ज्ञान का कर दिया आविर्भाव, मतलब उस सब में जो ज्ञान कॉमन सामान्य ज्ञान था उसकी आपने दृष्टि करी। तो वो सामान्य ज्ञान की दृष्टि हुई कब हुई? आत्मानुभूति के बाद। आत्मा को प्रमुख किया, आत्मा का अनुभव किया, और फिर उसने जब ज्ञान से जाना तो क्या जाना? उस आत्मा का अनुभव जो ज्ञान में जाना था, तो उसने ये जाना था कि ज्ञान और आत्मा एक ही है, दो नहीं है, दो नहीं है। तो यहाँ पे उसको क्या निर्णय हुआ कि परंतु अब यहाँ सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष यानी ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरोभाव आच्छादन से जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है, सामान्य ज्ञान रूप आत्मा का अनुभव किया जाता है, तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है। तथापि जो अज्ञानी है, ज्ञेयों में आसक्त हैं, ठीक है ना, ज्ञेयों में आसक्त हैं, उन्हें वह स्वाद में नहीं आता, यह प्रकट दृष्टांत से बतलाते हैं। स्वाद में नहीं आता दैट मीन्स अनुभव में नहीं आता, ठीक है ना। ज्ञान का कोई रस है ऐसा नहीं, अनुभव ही उसका रस है। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस कूप, रस का कुआं, स्वाद है। और अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप, अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है, अनुभव स्वयं में ही मोक्ष है ना। तो क्या कहते हैं कि वह स्वाद में नहीं आता। कौन स्वाद में नहीं आता? आत्मा स्वाद में नहीं आता, अर्थात ज्ञान स्वाद में नहीं आता। कब नहीं आता? जब ज्ञान को ज्ञान रूप होकर नहीं ज्ञेयों के आधार से देखते हो, तब ज्ञान का स्वाद नहीं आता। और ज्ञान का स्वाद नहीं आता दैट मीन्स आत्मा का स्वाद नहीं आता। ये बात बता रहे हैं, अब दृष्टांत से उस बात को बतलाएंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इतनी बात समझ में आई? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? देखो अभी तुम किसका अनुभव करते हो? कषाय की तीव्रता का अनुभव करते हो, दैट मीन्स ज्ञेयों का अनुभव करते हो। और कषाय की मंदता का अनुभव करते हो ना, तो वो भी ज्ञेयों का ही तो अनुभव करते हो। समझ गए? अभी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे विचार और विकल्प का अनुभव भी ज्ञेयों का ही अनुभव है। मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसा जो ज्ञान में ज्ञान को ज्ञेय बनाया, क्या समझ में आई बात? नहीं समझ? ज्ञान में ज्ञान को क्या बनाया? ज्ञेय बनाया। तो ज्ञेय का अनुभव करने वाले को ज्ञान का अनुभव नहीं होता, तो किसका अनुभव होता है? कि सामान्य ज्ञान ज्ञेय रहित, ज्ञेयाकारों से भिन्न उसका तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव यानी ज्ञान मात्र हूँ, ऐसा अनुभव करता है ना। और जो ऐसा नहीं करता है उसको क्या होता है? उस आत्मा का स्वाद यानी आत्मा का अनुभव प्रकट नहीं होता है। जैसे अनेक प्रकार के शाकादि भोजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण के तिरोभाव और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला, लवण माने नमक, लवण माने नमक, शाकादि मतलब सब्जी। आपने सब्जी बनाई और सब्जी में क्या डाला? नमक डाला, तो स्वाद लिया, किसका लिया? सब्जी का लिया या नमक का लिया? सब्जी में नमक ज्यादा हो जावे अथवा कम रह जावे तो सब्जी का स्वाद नहीं आता। सब्जी का नहीं आता या नमक का नहीं आता? सब्जी तो बराबर है। कम और ज्यादा तो नमक है। कुछ बात समझ में आई? और कम और इक्वल नमक पड़ा हो तो सब्जी का बहुत स्वाद, बढ़िया स्वाद आता है। तो सब्जी का स्वाद आता है या नमक का स्वाद आता है? कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है ना। तो क्या कहते हैं? अनेक प्रकार के शाकाहारी, यानी आपने जो सब्जियां बनाई, भोजन के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण के तिरोभाव। अब वो मात्र नमक का स्वाद लेवे तो मात्र नमक का स्वाद तो नहीं लेता कोई, नमक से तो रोटी नहीं खाई। नमक को सब्जी में डाला तो सामान्य लवण का तो क्या कर दिया आपने? तिरोभाव कर दिया। और लवण के विशेष भाव का आविर्भाव यानी सब्जी में डालने पर उस लवण के स्वाद को किसका स्वाद बना दिया? सब्जी का, सब्जी का स्वाद। पकड़ में ही बात। तो क्या कहते हैं? सामान्य लवण के तिरोभाव और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला जो, यानी सामान्य के तिरुभाव रूप और शक्कर शाक आदि के स्वाद से भेद रूप विशेष रूप लवण है, उसका स्वाद अज्ञानी शाक लोलुप मनुष्य को आता है। यानी सब्जी में, सब्जी के स्वाद के नाम पर शाक लोलुपी मनुष्य को
किसका स्वाद आता है? सब्जी का। जबकि है वो किसका? नमक। जबकि है वो नमक का। अज्ञानी को लोलुपी को तो सब्जी का स्वाद आता है, जबकि उस सब्जी में जो स्वाद है वो किसका है? नमक का है। नहीं समझे? अभी उसी सब्जी में नमक तेज हो जावे तो सब्जी का स्वाद बिगड़ा, और नमक का स्वाद, नमक कम रह जावे तो सब्जी का स्वाद बिगड़ा, और नमक इक्वल रह जावे तो सब्जी का स्वाद बढ़ा। ये तो अज्ञानी मानता है, ये तो अज्ञानी की दृष्टि है क्या? क्योंकि अधिक पड़ने पर भी लवण का स्वाद है, कम होने पर भी लवण का स्वाद नहीं आ रहा है, और इक्वल होने पर भी उस शाक में जो स्वाद है एक्चुअल में तो लवण का ही है, नमक का ही है, नमक का ही है। लेकिन अज्ञानी शाक लोलुपी उस नमक के स्वाद को तो तिरोभाव कर देता है। समझे नहीं समझे? और उस लवण के सब्जी के और लवण के संयोग से जो विशेषपना प्रकट हुआ है उसको आविर्भाव कर लेता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में है? ऐसे ज्ञान में अज्ञानी क्या करता है कि ज्ञान में जो सामान्य ज्ञान है उसका तो तिरोभाव कर देता है, और ज्ञान में जो ज्ञेयकार है उसका आविर्भाव कर लेता है, और उस ज्ञेय को ही यह ज्ञान है ऐसा मानता है। समझे नहीं? मान समझ में आई? ज्ञान ऐसे ज्ञेय लोलुपी। ये भैया, ये जो आपने हाँ एग्जाम्पल दिया ना ये समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में जो इसका भाव बताया वो तो क्लियर है। हाँ लेकिन जो हाँ। आपने ये सब्जी और उदाहरण तो नमक वाला एग्जाम्पल आचार्य दिया ने ये बताया मुझे ना, नहीं। आचार्य दे रहे ना कि सब्जी बनाते हो ना आप सब्जी, तो सब्जी में यदि नमक ना डले तो सब्जी में स्वाद आता है क्या? नहीं आता। क्यों? सब्जी सब्जी में क्या कम है? तो नमक नमक। का स्वाद लेना है या सब्जी का स्वाद लेना है तुम्हें? तुम ये कहो ना नमक का स्वाद नहीं आ रहा, तुम तो कह रहे हो सब्जी का स्वाद नहीं आ रहा। तुम तो यही मान रहे हो कि सब्जी स्वादिष्ट नहीं बनी, और लवण तेज हो जावे, नमक तेज हो जावे, तब क्या कहते हो? क्या स्वादिष्ट नहीं बना? तब भी सब्जी स्वादिष्ट नहीं बनी। और लवण इक्वल पड़ा हो तब क्या स्वादिष्ट बनता है? तब सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बनती है। अरे गजब हो गया! जब तेज था तब भी सब्जी का दोष, जब कम था तब भी सब्जी का दोष, जब इक्वल पड़ा तो सब्जी को शाबाशी, और नमक बेचारा वो कहाँ गया? अरे वो जो तेज में स्वाद था और जो मंद में स्वाद था की कमी थी, वो इक्वल होने पर जो पूरी हुई है, वो किसकी किसकी आपूर्ति है? वो सब्जी की आपूर्ति नहीं है, वो नमक की आपूर्ति है। मेरी बात समझ रहे हो? वो स्वाद तो नमक का है, सच्चाई यही है। लेकिन शाक लोलुपी, क्या, जो भोज्य लोलुपी है, खाने का लोलुपी है, उसको ये बात समझ में नहीं आती। देखो यार, एक बात बताओ, लड्डू खाओ, हलवा खाओ, है, और चीनी खाओ, क्या अंतर है? तो मेरी बात समझ रहे हो? सच्चाई तो यही है, वो चीनी से ज्यादा कुछ नहीं है। तुम टॉफी खाओ, चॉकलेट खाओ, ये तो खाने नहीं चाहिए भक्ष्य, लेकिन जो भी तुम मीठा खाते हो, जो भी मीठा खाते हो, जो भी, उसमें कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? चीनी। मिठास ही तो है। मिठास, मिठास शक्कर। ही तो है। हाँ। लेकिन ये बात, वो जो मीठे का लोलुपी है उसे कौन समझाए? उसे कौन समझाए? समझे नहीं समझे? इसे कहे ना कि नानी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, बना दो, तो हमारी नानी कहती है चीनी खा ले, वो भी तो मीठा ही है। है वही, वही तो है। उसमें मैं जब तक वो नहीं डालूंगी, मीठा नहीं डालूंगी, उसमें स्वाद आएगा? नहीं आएगा ना, तो मीठा खा ले सीधा, शक्कर खा ले। लेकिन वो जो लोलुपी है, किसका? स्वाद का। किस स्वाद का? वो ये बात नहीं जानता कि इसमें जो स्वाद है मिठास का, वो शक्कर का है, ना कि इन सब चीजों का। है ना? उनमें भी स्वाद होगा, मैं उसकी मना नहीं करता, पर जो मिठास का जो स्वाद है वो तो शक्कर का है ना। ऐसे ही ज्ञान और ज्ञेय में जो ज्ञेयाकारों का जो जो ज्ञेय बने हैं वो किसमें बने? कि ज्ञान में बने हैं। उसमें कॉमन क्या है? सामान्य क्या है? सामान्य तो उसमें ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। उस ज्ञान को तो वो जानता नहीं, और ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकारों को यह ज्ञान है ऐसा मानता है। सब्जी में पड़े नमक के स्वाद को नमक का स्वाद ना मानकर यह सब्जी का स्वाद है ऐसा मानता है। समझे बात? समझ में? समझे? ये उदाहरण दिया उन्होंने, लोलुपता का उदाहरण है कि लोलुपी जीव को नहीं समझ में आएगी ये बात। ऐसी जो गेया, गे लुब्ध, गे लुब्ध समझते हो? जो गे लोलुपी है,
तुम आत्मा को भी ज्ञान में देखना चाहते हो ना, ये लोलुपी इसको है, हम वो ऐसे ये भी ले लोलुपी, सकते हैं ना, नमक अपनी एग्जिस्टेंस बता रहा है, एग्जिस्टेंस बता ही रहा है, ऐसे बता ही ही रहा है, गेव बिल्कुल में बता ज्ञान रहा है, अपनी एग्जिस्टेंस बता रहा है कि ज्ञान है बता ही तो रहे हैं। गे बने हैं। लेकिन ज्ञानी वो है जो ज्ञान की दृष्टि करे, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान की वो दृष्टि करे, ठीक है ना। देखो वो एक उदाहरण हो रहा था ना इसका, जैसे हम दर्पण खरीदने जाते हैं, दर्पण खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं, दर्पण देखते हैं या खुद को देखते हैं। जब दर्पण खरीदते हैं तो ये दर्पण अच्छा है, तो उस दर्पण में क्या देखते हैं, दर्पण को देखते हैं या खुद को देखते हैं। खुद को खुद को देखते हैं। देखते हैं। ध्यान से देखना कभी जाकर। देखते तो दर्पण को दर ही हो, समझे ना, ये भी देखते सही दर्पण है। को ही, सच्चाई यही है। दर्पण को देखते हो और स्वयं को भी स्वयं झलकते हो, और जब स्वयं की झलकन स्पष्ट स्वच्छ होती है तो क्या निर्णय करते हो शीशा कि मैं अच्छा अच्छा ही हूँ है, अच्छा या है। दर्पण अच्छा है। अब ये बता दो तुम क्या देखते हो, दर्पण देखते हो या दर्पण अच्छा है। दर्पण में खुद को देखते हो, किसको देखते हो, निर्णय किसका करते हो वहां पे। दर्पण दर्पण का। खरीदने जाते हो, उस दर्पण दर्पण का। में खुद को देखने के बाद निर्णय किसका करते हो, दर्पण का। दर्पण का। दर्पण का दर्पण करते का। हो ना। तो तुमने दर्पण को देखा या खुद को देखा, तुम तो अच्छे ही हो, वहां जाके क्या दर्पण निर्णय का। करना था, ये अच्छा है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई, नहीं समझ में आई है। ये लुब्ध कि ज्ञान की दृष्टि करने पर कोई ज्ञान ज्ञेय से भिन्न हो जाएगा अथवा उसमें कोई ज्ञेय नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, रहेगा। लेकिन ज्ञानी जो है वो सामान्य ज्ञान की दृष्टि करना जानते हैं, ज्ञान में बने हुए ज्ञेयों की दृष्टि नहीं करते, उसको आविर्भाव, तिरोभाव, उस ज्ञेय का तो कर देते तिरोभाव यानी कि गौण, समझे नहीं समझे, और ज्ञान का करते हैं आविर्भाव यानी कि मुख्य। ज्ञेयों को करते हैं गौण और ज्ञान को करते हैं मुख्य। तुम भी करते हो, दर्पण में जब दर्पण को देखते हो तो स्वयं को गौण कर देते हो, तो जब तुम स्वयं को गौण करते हो तो तुम दर्पण में उस समय झलक रहे होते हो या नहीं झलक रहे होते, झलक रहे होते हो ना, तो झलक रहे होते हो तब भी खुद को गौण कर लेते हो, क्या गजब है। आहा, ऐसी गजबता है ज्ञानी के पास कि वह ज्ञान में ज्ञेय तो होते हैं, और उन ज्ञेयों को गौण कर देता है और ज्ञान को आविर्भाव यानी मुख्य कर लेता है। और जब वह ऐसा करता है तब क्या होता है, तो ज्ञान, सामान्य ज्ञान मात्र का अनुभव करने पर आत्मा का ही अनुभव उसे होता है। जो ऐसा नहीं करते हैं वे गे लुब्ध जीव, गे लुब्ध जीव कैसे हैं कि वे उस आत्मा का अनुभव कर पाते नहीं है। जैसे अनेक प्रकार के शाकादि भोजन के संबंध से उत्पन्न सामान्य लवण के तिरोभाव और विशेष लवण के आविर्भाव से अनुभव आने वाला जो लवण है उसका स्वाद अज्ञानी शोक शाकलोलुपी मनुष्य को आता है, किंतु अन्य की संबंध रहितता से उत्पन्न, अन्य की संबंध संयुक्त पनी से संबंध संबंध रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव से अनुभव में आने वाला जो एकाकार अभेद रूप लवण है उस सब्जी में, जो सब्जी के सारे स्वादों को हटाकर मात्र स्वाद नमक, नमक जो सामान्य है उसमें जो मुख्य है उसका स्वाद नहीं आता, सब पूरी सब्जी को ही ये सब्जी का स्वाद है ऐसा मानता है, जबकि उसमें उस पूरी सब्जी में व्याप्त जो लवण है, लवण, नमक, उसका मुख्य स्वाद एक्चुअल में सब्जी में आ रहा होता है। और परमार्थ से देखा जाए तो विशेष के आविर्भाव से, यानी कि तुमने उस सब्जी का जो पूरी सब्जी का स्वाद माना था ना उस लवण के संयुक्त सब्जी को, उसका तो कर दो आविर्भाव, अनुभव में आने वाला क्षार रस रूप लवण ही सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला क्षार रस रूप ही लवण है, यानी उस पूरी सब्जी में जो स्वाद आ रहा है क्षारीयपन का, अगर सही दृष्टि से देखा जाए, सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, निश्चय दृष्टि से देखा जाए तो वहां मात्र लवण का ही स्वाद है, अन्य कोई स्वाद नहीं है। ये बात वहां पे बता रहे। इस प्रकार अनेक प्रकार के ज्ञेयों के, भैया ऊपर विशेष लवण को बोला है। सामान्य लवण तो समझ में आ गया, ऊपर सेकंड लाइन में विशेष लवण के आविर्भाव से। जो सब्जी, जो सब्जी का जो सब्जी में संयुक्त हुआ हुआ लवण है ना, तो वो लवण की विशेषता हो गई कि पूरी सब्जी में जो स्वाद आ रहा है जिसको हम सब्जी का स्वाद मान रहे हैं
सब्जी खाते समय जिसे हम सब्जी का स्वाद मान रहे हैं वह तो है लवण का विशेष, अच्छा। ठीक है। और जो सामान्य लवण मात्र है वह है लवण का सामान्य, जो जिसके साथ सब्जी की कोई संयोगिता नहीं है। तो लवण नमक खो के जाए। साथ मिर्ची आदि और जो सब्जियां तुमने डाली है उसकी तो कोई संयोगिता नहीं है, मात्र नमक का जो स्वाद है वह है सामान्य। और वह नमक जो सब्जी में पड़ा और पूरी सब्जी का स्वाद को उसने बनाया, बरकरार किया, एक्स वाई जेड किया, तो वह जो स्वाद सब्जी में आया है उसे लवण का ना मानकर सब्जी का मानना, ये तो हो गया विशेष। तो मतलब विशेष लवण को हम यहाँ पे गेयाकार लेंगे। ज्ञाकार है, बिल्कुल है, ठीक है ना। अनेक प्रकार के गेयों के आकारों के साथ मिश्र रूपता से उत्पन्न सामान्य के तिरोभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला जो विशेष भाव रूप भेद रूप अनेकाकार रूप ज्ञान है, वह अज्ञानी गे लुब्ध जीवों को स्वाद में आता है। आहा, समझ में बात। गे लुब्ध यानी गे लोलुपी जीवों को ज्ञान में उत्पन्न होने वाले ज्ञाकार ही स्वाद में यानी अनुभव में आते हैं। किंतु अन्य ज्ञाकार की संयोग रहितता से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव यानी सामान्य ज्ञान को यदि मुख्य किया जावे और विशेष यानी ज्ञाकार को तिरोभाव यानी कि उसको गौण कर दिया जावे, ऐसा अनुभव में आने वाला जो एकाकार अभेद रूप ज्ञान वह स्वाद में नहीं आता। किसको? अज्ञानी को। मात्र ज्ञेयों का ही वो स्वाद लेता रहता है। और परमार्थ से विचार किया जाए, निश्चय से विचार किया जाए, तो ज्ञान विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आता है, वह ज्ञान सामान्य के आविर्भाव से अनुभव में आता है। अलुब्ध ज्ञानियों को तो जैसे सेंधव की डली मतलब नमक की डली, अन्य द्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल सेंधव का ही अनुभव किए जाने पर सर्वथा एक क्षारत्व रस के कारण क्षार रूप से स्वाद में आती है, उसी प्रकार आत्मा भी पर द्रव्य के संयोग का व्यवच्छेद करके केवल आत्मा का ही अनुभव किए जाने पर सर्वथा एक विज्ञान घनता के कारण ज्ञान रूप स्वाद में आता है। क्या कहते हैं? अज्ञानी को तो एकमात्र सब्जी का ही स्वाद आता है और ज्ञानी को उस सब्जी के स्वाद में नमक का स्वाद भिन्न प्रदर्शित होता है, जानने में आता है। यहाँ पे ज्ञानी अज्ञानी शेफ है सब्जी के नमक के अंदर, और यहाँ जो मोक्षार्थी जीव है ज्ञान और ज्ञ के बीच में, उस मोक्षार्थी जीव है उन्हें ज्ञान और ज्ञेयों के बीच में सामान्य ज्ञान की दृष्टि रहती है, और जो अज्ञानी है उन्हें मात्र ज्ञेयों की ही दृष्टि बनी रहती है, वे ज्ञान की दृष्टि कभी करते नहीं है। इसको विशेष रूप से हम कल और समझेंगे। अभी हमारा समय हुआ, तब तक के भैया लिए सभी को जय ये जो जिनेन्द्र। क्षार नमस्ते, जय रस जिनेन्द्र। है ये और लवण है ये डिफरेंट नहीं है? यहाँ पर क्या लिखा है चीज ना दीदी? क्षार रस, लवण को यहाँ पर लिखा है ना क्षार रस रूप। क्षार दीदी लवण का जो स्वाद होता है ना क्षारीय होता है, नमकीन को उसको नहीं, कहते हैं क्षार। क्षार तो अलग होता है ना, क्षार का मतलब तो बेस होता है ना। क्षार का मतलब नमकीन है, बस इतना ही है यहाँ। क्षार क्षारीय, ठीक क्षार है। का मतलब खारा नहीं हुआ। खारा ही तो कह रहा हूँ, नमकीन ही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, है ना। कोई बात नहीं, इसको डिटेल में और हम समझेंगे। इजी है, कोई मुश्किल नहीं, समझ में आएगा बहुत अच्छे से। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन माँ को वंदना शत बार।